कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कोई गोद है तो वह माँ और बाप का गोद होता है। बिहार में एक जगह है गया और गया के सिविल कोर्ट से एक फैसला आने वाला होता है और फिर जो पूरा कोर्ट होता है वह खचाखच भरा हुआ होता है। लोग यह सुनना चाहते हैं कि एक फैसला है जो बड़ा ही अहम होता है, जो कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ होता है कि जज साहब इसमें क्या फैसला देने वाले हैं। 3 फरवरी 2022 को फैसला आने वाला होता है और जज साहब ने जब पब्लिक को देखते हैं और चारों तरफ देखने के बाद, वकीलों की दलीलों सुनने के बाद और फिर जब फैसला देते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को, इस अपराधी को, हालांकि जब तक जेल के अंदर रखा जाए, जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। और फिर जाहिर सी बात होती है कि इसी मामले में अगर जज को अपने फैसले देने के साथ कुछ स्पेशल तरीके से बोलना पड़े तो कुछ ना कुछ जरूर इसके पीछे गहरी बात रही होती है। वाकई बात इतनी गहरी होती है कि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में फैल जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला होता है गया। और फिर दरअसल एक व्यक्ति अपने बेटी को लेकर के, बेटी की उम्र जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, बाप का उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। बाप जो होता है उसका एक गांव का इलाका होता है इस्लामपुर, वहां के रहने वाले एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर के जाता है और डॉक्टर के साहब के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारी इस इज्जत को नीलाम होने से आप बचा लीजिए। और फिर दरअसल उसकी जो बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल की होती है, उसकी शादी नहीं होती है और फिर उसके पेट में 5 महीने का गर्भ पल रहा होता है। और फिर घर में किसी तरीके से पता चल जाता है और फिर उसके बाप अपने बेटी को लेकर के आता है रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। तब डॉक्टर साहब से कहता है कि इसका गर्भपात कर दीजिए क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है। और समाज के लोगों को जब यह मालूम होगा कि लड़की अभी शादीशुदा नहीं है, वह गर्भवती हो चुकी है, तो बड़ी ही बदनामी होगी हमारी। डॉक्टर साहब उस बेटी को ले जाकर के सामाजिक दृष्टि से जब उसका अबॉर्शन करने की जब शुरुआत करने ही वाले होते हैं, तो आखिरकार डॉक्टर ने आखिरकार उस बेटी से पूछ ही लिया कि बेटी ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ है। हालांकि उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन ना ही ये सब करने का और फिर ना ही यह सब पूछने का। लेकिन फिर भी जब डॉक्टर साहब के बार बार पूछा होता है, रिक्वेस्ट की होती है उस बेटी से, तो आखिरकार जो बेटी होती है डॉक्टर साहब को देखने के बाद आंखों में अपने आंसू लेकर के आ जाती है और फिर कुछ बोल नहीं पा रही होती। उसकी आंखों में जब आंसू जोर जोर से गिरने लग जाते हैं तो वाकई ये बहुत भयानक होता है और फिर उसका अबॉर्शन तब तक हो चुका होता है। आखिरकार डॉक्टर पूछते हैं कि बेटी तुम रोने की वजह क्या है, क्या रोने की दिक्कत है, क्या परेशानी। तो वो बताती है कि मेरे पेट में जो ये बच्चा पल रहा होता है वह किसी और का नहीं बल्कि मेरे खुद के बाप का बच्चा होता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब उसका बाप आता है और आकर के कहता है कि मेरे बेटी का अबॉर्शन करवा दीजिए, समाज में मेरी बड़ी ही बदनामी होगी, तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही होती है। और फिर डॉक्टर भी आखिरकार हिल करके रह जाता है कि आखिरकार एक बाप अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और डॉक्टर ने बड़े समझदारी का परिचय दिया और फिर तुरंत ही पुलिस को मौके पर बुलवा लिया होता है। पुलिस मौके पर आती है और फिर उस बेटी का जब बयान लेती है तो बेटी बताती है कि उसका पिछले 1 साल से उसका जो बाप होता है उसका इसी तरीके से रेप कर रहा होता है, गंदा घिनौना कृत्य कर रहा होता है। और फिर वह बेटी आखिरकार गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो यह बात कई समाज के लोगों को कहीं न पता चल जाए, यह बात घर से बाहर न फैल जाए, तब वो अपने ही बेटी को हॉस्पिटल में कुछ इस अंदाज में लेकर के आता है कि जैसे उसके साथ किसी और ने गंदा काम किया है। पुलिस ने आखिरकार उस आरोपी को हाथों हाथ गिरफ्तार किया और फिर उसका नाम होता है सुरेंद्र पासवान। गिरफ्तार करके इस मामले की जब अखबारों में, सोशल मीडिया पर जब यह खबर वायरल होती है लगातार, तो आखिरकार उस बाप का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। 3 फरवरी 2022 का यह वाकया होता है। सुबह के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उस वक्त सिविल कोर्ट के, पोस्को कोर्ट के विशेष जज एडीजे सत्यम जो होते हैं, नीरज कुमार, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे मामले की इस पे सुनवाई कर रहे होते हैं। और सुनवाई करते करते जब वो इस पूरे घटनाक्रम की दलील वकीलों के माध्यम से सुनते हैं, एक पक्ष इसको बचाने में लगा हुआ है और फिर एक पक्ष इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा होता है। तब जज साहब यानी कि नीरज कुमार कहते हैं कि इस व्यक्ति को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर तब तक रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण हमेशा हमेशा के लिए निकल न जाए। वाकई कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यह सोचने वाली बात होती है। अगर बेटियां अपने ही घर में, अपने ही माँ बाप के गोद में, उस चार दीवारी में जिसमें वह बचपन से पली है, बड़ी है, सब कुछ हुआ है और फिर वहीं पर सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार वह कहाँ सुरक्षित होगी। कोर्ट को शायद इससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए होता है। लेकिन साथ ही जो कोर्ट की एक अलग व्यवस्था होती है, जो कि कम से कम में अपराधियों को अगर सजा मिल सके तो अपराधियों की जो अपराध करने की जो हौसले होते हैं वह पस्त हो जाएंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है।